सैयद असद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नाटक से ही आते हैं। अब्बास साहब, क्या राय है आपकी अंबर जैदी की बातों पर? जब इंटीग्रल पार्ट नहीं है, अगर ये मान लिया जाए तो फिर तो हिजाब को लेकर जिद नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बात है ये बिल्कुल गलत बता रही हैं। हाँ। मेरी माँ जो है वो कुरान लगातार बार बार पढ़ चुकी है कई जबानों में जी। और उनका मानना है और उनका ये कहना है कि सूरह निसा में, सूरह नूर में, कुरान शरीफ में ये पाक पाक शब्दों में बताया गया है कि पर्दा करना जरूरी है। और पर्दा ही नहीं, जो बात ये बता रही है हिजाब का मतलब क्या है, पर्दा, पर्दे का मतलब क्या है, वेल। कुरान में पाक पाक शब्दों में ये बताया गया है। बहन, आपने कुरान नहीं पढ़ा है, कृपया करके पढ़कर आइए। और दूसरी बात देखिए, नहीं मैंने नहीं, लेकिन अगर कुरान शरीफ में हेड स्कार्फ का जिक्र है, हिजाब का जिक्र है, जो कि दलील भी दी गई कर्नाटक हाईकोर्ट में, तो फिर ये बुर्का कहां से आ गया, नकाब कहां से आ गया? जी हाँ, बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। जो यहां पे सीनियर एडवोकेट हैं देवदत्त कामत ने कुरान से पढ़कर बताया इंग्लिश के ट्रांसलेशन के साथ। हाँ। किसको? जस्टिस दीक्षित साहब को, कृष्णा दीक्षित को ये बात बताया कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और कुरान में इसका जिक्र है। ये रिकॉर्डेड है। हाँ, ये रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यहां पर जो हो रहा है उडुपी कर्नाटक में, जो बैंगलोर के करीब है, मैं उसको आपको बात बता दूं। हाँ। ये मेरी माँ जो है वो खुद स्कूल में पढ़ी है, मेरी बहन खुद स्कूल में पढ़ी है, और ये तमाम जो 50-60 साल से कर्नाटक में चल रहा है। हिजाब जो हेड स्कार्फ है, रूल बुक में क्या बताया गया है? रूल बुक में, उसी स्कूल के रूल बुक में यह बताया गया है जो आपका हेड स्कार्फ है वो कलर कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, यूनिफॉर्म जरूरी है। और ये तमाम जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, सभी यूनिफॉर्म पहन रही हैं। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म ये बच्चियां पहन रही हैं, यूनिफॉर्म पहनकर ही जा रही हैं, जो स्कूल यूनिफॉर्म है, लेकिन साथ ही साथ हिजाब भी पहनना चाहती हैं, और आप कलर कोऑर्डिनेशन की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, हिजाब विवाद पर इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी, कल भी सुनवाई हुई, आज भी होगी। हाईकोर्ट में आज सरकार का पक्ष रखेंगे कर्नाटक के एजी। कल हाईकोर्ट ने कहा था, बड़ी अहम बात कही, हम भावना से नहीं कानून से चलेंगे, संविधान ही हमारे लिए भगवत गीता है। यह बहुत अहम बात कल कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से साफ की गई थी, और यह बताने की कोशिश की गई थी कि इस मामले में जो भी फैसला होगा वो भावनाओं के आधार पर नहीं होगा, देश के कानून के मुताबिक होगा। हमारे साथ जस्टिस सतीश चंद्रा इस वक्त मौजूद हैं। जस्टिस चंद्रा, यह मामला किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और केरल हाईकोर्ट का जो पुराना आदेश था उसका भी हवाला दिया जा रहा है। जस्टिस कृष्णा ने यह भी कहा कि कुरान में किन बातों का जिक्र है वो भी लाइए, हमारे सामने रखिए, और उसके आधार पर हम भावनाओं के आधार पर नहीं, कानून के आधार पर फैसला लेंगे। देखिए अब्बास साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है ये तो बहुत माइनर नेचर की है। लेकिन प्राइमा फेसी मुझे लगता है कि जो इलेक्शंस हैं उसका फ्लेवर इसके ऊपर चढ़ा दिया गया है जी, और चढ़ रहा है। जहां तक है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये मदरसा या माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशन नहीं है। राइट, पहली बात तो ये है। और फंडामेंटल राइट जो है वो टू गेट द एजुकेशन है, ना कि ड्रेस हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट में आता है। कल को ये बच्चे जब बाहर निकलेंगी तो इनको पासपोर्ट भी बनाना है, सर्विस में भी जाना है, हो सकता है कुछ आर्म फोर्स में भी जाएं और कहीं और विदेश में भी जाएं, तो उस टाइम भी इनका क्या ये कंट्रोवर्सी चलेगी या ये कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं होगी? जब पासपोर्ट बनवाना होगा या वीसा लेना होगा या सर्विस में जाना होगा, डिसिप्लिनरी फोर्स में जाना होगा, तब क्या चलेगी इसको? जहां तक है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, आपने कहा कि कर्नाटक एजुकेशन बिल के अंदर ऑलरेडी है जी, तो ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का सामने मामला आया था केरला एजुकेशन बिल का। अच्छा, 1958 के अंदर, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि टू मेंटेन द डिसिप्लिन इज द राइट ऑफ द अथॉरिटी। और उसके अंदर जो यूनिफॉर्म है उससे तो हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करने की एक सेंस क्रिएट होती है और डेवलप होता है। आर्टिकल 30 सब क्लोज 1 के अंदर उन्होंने बताया था कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। अच्छा। लेकिन डिसिप्लिन तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ। और जो रेगुलेटरी पावर है वो स्टेट के पास हमेशा से रही है और उसको रेगुलेट किया सकता है। सेंट जेवियर का केस है, सुप्रीम कोर्ट का ही डिसाइडेड है 1975 का इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखना चाहिए क्या वास्तव में ये एजुकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हो रहा है या एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए हो रहा है। अगर किसी को दिक्कत ठीक है, लेकिन जस्टिस चंद्रा उधर से ये दलील दी जा रही है कि आप राइट टू एजुकेशन कैसे छीन सकते हैं हमारा? अगर हम अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो आप राइट टू एजुकेशन हमारा कैसे छीन सकते हैं? नहीं, राइट ऑफ एजुकेशन तो नहीं छीना जा रहा, लेकिन डिसिप्लिन तो मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये बहुत अहम बात आपने कही।